सभी मित्रों को शुभ संध्या। मैं प्रज्ञा अभिव्यक्ति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मनोरंजन के सत्र में एक मूवी कास्ट अवे करके उसका एनालिसिस करेंगे, उसका गहरा दर्शन करेंगे। मूवी के आधार पे जीवन का अभिव्यक्ति चैनल का 9 धारा है। जीवन का कई कई आयाम को दर्शाते हुए, जोड़ते हुए, जैसे जल दर्शन का यही तो खूबी है, बहुआयामी है और केंद्र से जुड़ा हुआ है, प्रवाही है, अग्नि में तपाया हुआ जल का प्रवाह है। तो ये 9 धारा व्यक्तिगत से लेकर सामाजिक जीवन को जोड़ते हुए, ताकि जिसको जैसा आसान पड़ता है, जो जहाँ से चीज़ों को समझ पाए, देख पाए, उस हिसाब से खुद से जोड़ ले। मैं यहाँ एक प्रकृति के अंदर बैठ के वीडियो बना रही हूँ। यहाँ पे ये देखिए, ये नीचे पानी है, वदगढ़ डैम है, यहाँ जामुन का पौधा है, ऊपर जो है सुंदर आकाश है। तो यहाँ ये जो है, यहाँ घास के अंदर बैठ के मैं अभिव्यक्ति दे रही हूँ। प्रकृति मेरे अंदर से बोल रहा है, जो भी जीवन की गहरा अभिव्यक्ति देता है। और अभिव्यक्ति बोलना नहीं है खाली, वो अभिव्यक्ति आपका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, आपका जीना, आपका हंसना, आपका उठना, आपका बैठना, आपकी बहना, आपका जो प्रवाह है, बह रहा है, आप बह रहे हो, हम सब बह रहे हैं, तो उसका ही जो है रूप है। जो जीवन का दृष्टिकोण, कई दृष्टिकोण, कई आधार पे हम बना लेते हैं। और सभी दृष्टिकोण जो है उसका, वो जब टूटता जाता है, जैसे अनेक चीज़ें जो अनेक चीज़ों का परिणाम की स्वरूप बनता है, वो जब दिखता जाता है कार्य कारण, किस कारण से किस कार्य बनता है, फिर हम मूल चीज़ की तरफ खोज कर पाते हैं और मूल जल स्रोतों को देख पाते हैं कि हम किसका अभिव्यक्ति है, और खुद से जुड़ते हैं तो जीवन में गहरा शांति खिलता है। तो इसमें ये खुद की खोज की एक मूवी है, कास्ट अवे करके मूवी है। एक फेडेक्स कंपनी का एक बंदा, वो वहाँ पे सर्विस करता है, उसके गर्लफ्रेंड होता है, वो शादी करने का आगे सोचते हैं। तो वो उसको ऑफिस काम में दूर जाना था, फ्लाइट में, ऑफिस का जो एरोप्लेन था, हेलीकॉप्टर था, उसमें जाना था। तो वो अपनी जो है बिलवहेड से मिल के उनको गिफ्ट दे के, रिंग दे के, एंगेजमेंट रिंग दे के, गिफ्ट दे के जाता है, और वो प्लेन क्रैश हो जाता है। मूवी में शॉर्टकट में बता देती हूँ, उसके आधार पे गहरा दर्शन करेंगे। मूवी तो आप देख सकते हो। प्लेन क्रैश हो जाता है, वो ओनली सर्वाइवर होता है, एक अकेला एक द्वीप में, कुछ नहीं है। तो वो अपना जो इसमें जिस लाइफ जैकेट और उसके पास जो उसका ट्यूब होता है लाइफ सेविंग, उसी के आधार पे वो उधर सोता है, और धीरे धीरे वो जो फेडेक्स कंपनी का जो पैकेज होता है, वो पैकेज को एक एक करके खोलता जाता है, उसमें से कुछ चीज़ें निकलता है, उसी में से वो अपना संसाधन बनाता है। धीरे धीरे पहले तो वो सोचता है कि मैं मर जाऊँ, फिर वो एक्सेप्ट करता है जो नेचर के फ्लो को, नेचर के हारमोनी को, कि ठीक है, अभी मेरा ये सिचुएशन में मुझे यहाँ अगर रहना है तो मुझे ये परिस्थिति, ये मेरे चारों ओर को ग्रहण करना पड़ेगा। समंदर की तरफ देखता है वो, आकाश की तरफ देखता है, जंगल की तरफ देखता है, जंगल से आए हुए पक्षियों की आवाज़ को सुनता है, नारियल का पौधा उधर बहुत होता है, और पानी में मछली होता है, ये दोनों उसका खाने का आधार होता है। नारियल तोड़ना वो सीख जाता है। एक वो जो बहुत सारे सामान मिलता है वो पैकेट के अंदर, उसमें से एक जूता निकलता है, जो हमारा जो स्केटिंग शू है, तो वो थोड़ा शार्प एज रहता है उसका, उससे नारियल खोल के खाता है, नारियल का पानी पीता है। और ऐसे वो 4 साल बीतता जाता है। ऐसे वो वहाँ रहता है। वो एक, हाँ, वहाँ पे वो एक वो पैकेट के अंदर से एक विल्सन वॉलीबॉल निकलता है। तो उसमें वो एक बार खुद को बचाने का कोशिश करता है, दूर उसको लाइट दिखता है, वो कोशिश में वो कामयाब नहीं हो सकता है, कि सिग्नल नहीं पहुंचा सकता है इतनी दूर से, कि दूर की जहाज़ तक कि यहाँ कोई है, लेकिन वो इंजर्ड हो जाता है, और उसके हाथ पैर से खून निकलता है, और वो बहुत थक जाता है। थक के वो हाथ का दाग लग जाता है वो वॉलीबॉल में, उसको वो दिखता है वो एक चेहरा की तरह, और वो उसमें पेंट कर देता है, आँखें, नाक, एक होठ। तो वो एक, उसको एक लगता है कि एक जीवंत तत्व, वो उसको रख के उसके साथ बात करता है, जैसे उसको, फिर उसको वो पूरा अपना साथी जैसा ट्रीट करता है।
मनुष्य ने तो इनिशियली ऐसे ही भगवान बनाया होगा ना। भगवान ने हमें बनाया, जो भी अस्तित्व का मूल ऊर्जा, लेकिन हमने ना देखा उसको, ना जाना। हमने अपने मन से रूप दिया। तो कई 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 रूप इसलिए बने। हिंदुओं में 33 करोड़ देवता है। एक टाइम में 33 करोड़ लोग थे, तो हर व्यक्ति का इमेजिनेशन का एक देवता है। तो ये सोचिए, जैसे इसका ये जो व्यक्ति है, हाँ आती हूँ, बस एक वीडियो बना के आती हूँ। तो तो ये व्यक्ति का जैसे अपना एक वो बनाता है ईश्वर की तरह, तो उसके साथ बात करके उसको कॉन्फिडेंस मिलता है। तो हम अपना प्रोजेक्शन, गॉड इज आवर प्रोजेक्शन, तो हम अपना प्रोजेक्शन में जो भगवान की, ईश्वर की अभिव्यक्ति देते हैं, पेड़ में, पौधे में और उसमें पत्थर में, वो हमारा हमारा खुद का दर्पण होता है। तो हम उसके साथ जब बात करते हैं, लोग जब थक जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं, तो वो ईश्वर के साथ बात करते हैं, मंदिर जाके बात करते हैं। इसका क्या आशय होता है? तो ये देखिए, ये हमारा गहरा जोड़ है, खुद से जोड़ने की प्रक्रिया है। तो इसमें वो भगवान कैसे बना है, हम इसको इवोल्यूशन को पूरा समझ सकते हैं ये मूवी में। फिर वो मुश्किल में 2 लकड़ी को घिस घिस के आग जलाता है, और वो इतना खुश होता है कि आई डिस्कवर्ड फायर, आई मेड फायर, आई मी। तो वो अपनी दांत का सर्जरी भी खुद करता है। उसका दांत को दर्द करता है कि दर्द में मैं मरा जाऊंगा। तो वो फिर वो बोलता है कि मैं डॉक्टर भी हूँ, मैं सर्जन भी हूँ, तो मैं ये कर रहा हूँ, मैं आँख बनाया। तो इस सब में वो खुश होता है। जो आनंद हमेशा सृजन में है। आनंद आपके पास संसाधन क्या है, नहीं है, उससे ज़्यादा सृजन में है। वो तो जो है वो तो उपयोगिता में आप लाते हो, लेकिन आनंद सृजन में है। आपके अंदर कुछ खिलता है, आप कुछ बना पाते हो, आपके अंदर कुछ घटता है, और मानसिकता में आपका परिवर्तन आता है, आपके दृष्टिकोण में परिवर्तन आता है। वो आपके लिए घटना, वो आपके लिए कुछ नया अनुभव हुआ, उसी को जॉय बोलते हैं, आनंद। वो उतना खुश होता है जितना अपने, शायद वो इतना ज़्यादा खुश होता है अपनी कंपनी का प्रमोशन या और कुछ चीज़ में होगा या नहीं होगा। और उसमें धीरे धीरे वो शांति सीखता है, जीवन का बहना सीखता है कि जीवन बहती हुई धारा है। जो हमारे चारों ओर हो रहा है, जो घट रहा है, उसे हमें स्वीकारना पड़ेगा। हमेशा हम उससे लड़ नहीं सकते। फिर 4 साल बाद उसी अस्तित्व दस्तखत देता है। एक बोट का टुकड़ा आके वहाँ पे लगता है, एक प्लास्टिक का, तो उसमें उसको लगता है, उसको लकड़ी के साथ जोड़ के, लकड़ी तो बहुत होता है वहाँ, वो बना सकता है कुछ, तो वो एक बोट बनाता है। तो विल्सन जो उसका बहुत प्यारा होता है, विल्सन उसका दोस्त होता है, उसका ईश्वर भी होता है, उसका अंतर यात्रा का अभिव्यक्ति भी होता है। वो जो वॉलीबॉल उसको पकड़ के जाता है, वो अपने आप को रेस्क्यू करने का, मैं थोड़ा कम में बता रही हूँ, मैं एसेंस बता रही हूँ, जो है इशारे पे बोलना, इशारे पे चीज़ों को। आप भी, मैं जो चीज़ जोड़ पा रही हूँ, आप भी वही चीज़ जोड़ लोगे। बस हमें अंदर से वो देखने की बात है। चीज़ों को बहुत ज़्यादा वर्णन करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें क्लिक हो जाए। यहाँ पे थोड़ा कुछ खोल दे, यहाँ पे कुछ दस्तखत दे दे, यहाँ पे कुछ चोट करे, फिर हम चीज़ों को देख लेते हैं। तो विल्सन बह जाता है, रात को सोता है तो किसी भी तरह, तो वो विल्सन बॉल को बचाने के लिए, जो उसका साथी, उसका ईश्वर होता है, जैसे मनुष्य भी धर्म को बचाने चला है, ईश्वर को बचाने चला है, जिसको कभी उसने बनाया था अपनी एक खुद से खुद को जोड़ने के लिए, तो उसको वो बचाने चला है, उसके लिए हिंसा भी कर रहा है। तो इसको हम देख सकते हैं ये मूवी से। वो जाके बचाने की कोशिश में बचाना नहीं पाता है, दूर चला जाता है। फिर आके वो अपनी बोट में जब गिर जाता है थक के बहुत, उसको दिखता है पास में एक 500 माइल वो क्रॉस करके आ जाता है, उसको दिखता है कि और एक जहाज़ वहाँ पे है, तो वो जहाज़ के द्वारा वो रेस्क्यू किया हुआ होता है। फिर जब वो सोसाइटी के द्वारा, मानव सभ्य समाज, उसकी जो कंट्री, उसकी दोस्त, उसकी परिवार, उसकी गर्लफ्रेंड, सबके द्वारा वो जैसे वो खो गया है, ऐसा सबको लगता है कि वो जैसे बाकी की तरह वो भी मर चुका है। तो जीवन आगे चलता है। उसकी गर्लफ्रेंड ने भी दूसरी अलग शादी कर ली होता है। फिर ये दोनों मिलते हैं और जीवन की जो जीवन का बहाव को, समय की समझ को, समय की प्रवाह को ग्रहण करते हैं, समझते हैं, और दोनों एक दूसरे को हक करके, एक दूसरे को प्यार जता के एक दूसरे से विदाई लेते हैं। और उसका जीवन भी आगे, वो जीवन में आगे क्या करेगा सोचता है, तो अस्तित्व उसको और कुछ दिशा दिखाता है। मूवी में देखोगे वो थोड़ा थोड़ा चीज़ दिखाया है कि जीवन आगे जाने का नाम है। और
पीछे का जो हुआ, जो घटा, वो हमारे अंदर एक सुंदर छाप छोड़े, एक सौंदर्य घटे हमारे अंदर। हमारे हमारे जीवन में जितना भी घटना घटता है, कुछ अच्छा मेमोरी बनता है, कुछ अच्छा सीख देता है। जो अच्छा मेमोरी नहीं है, हम मानते हैं, तो इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। ये मूवी बहुत सुंदर, इसमें इवोल्यूशन से लेकर जीवन, शांति, हारमोनी, खुद से जुड़ाव, जीवन की गहराई। वो जब वहाँ से आता है, देखता है, लाइटर जला के देखता है और सोचता है कि आग जलाने के लिए मैंने कितना मेहनत किया और ये मानव ने इसको कैद करके रखा है। तो वो देख के हमें भी खुशी होता है कि हम कहाँ से आकर कहाँ पहुँचे हैं। नहीं तो अभी हम पेड़ के ऊपर चढ़ के मरकट जैसा बैठ के आकाश की तरफ देख के केला खा रहे होते और सोच रहे होते कि कहीं टाइगर आया नहीं तो कभी उसका बारिश होगा। इतने से ज़्यादा तो हम कुछ नहीं सोच सकते। तो अभी मैं थोड़ा जाती हूँ, मेरे फैमिली बुला रहे हैं, वो लोग दूसरा किसी ने फार्म हाउस बनाया इधर देख रहे हैं, तो मैं जाके देखती हूँ थोड़ा। यहाँ पे तो मुझे कुछ भूलने का भी मन नहीं कर रहा है, इतना शांति मिल रहा है। तो ये मूवी को आप देखिए, प्रकृति से जुड़ाव से लेकर खुद से जुड़ाव, इवोल्यूशन की धारा, जीवन की गहराई, अपूर्व शांति, स्वीकार भाव, जो कि समर्पण के साथ अस्तित्व के सामने जब हम अपने आप को देख लेते हैं कि हम उसी का अभिव्यक्ति हैं और उसी के गोदी में ही हम खिल सकते हैं, उससे लड़ के हम खिल नहीं सकते। तो सह अस्तित्ववाद को हम समझेंगे, हमारे अंदर वो उतरेगा। बस इतना सा। नमस्ते।